देश में भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी विश्व की शान है। प्रधानमंत्री ने देश और विदेश में भारत की जो पहचान बनाई वह उनकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के वे नादान हैं जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की बेइज्जती कराने का काम करते हैं। अपने संबोधन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उक्त बातें कहते हुए राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान ने उस वक्त हिंसक मोड़ ले लिया जब मक्सी में दो गुटों के बीच भारी हिंसा की खबर आई। बताया जा रहा है कि उक्त घटना में एक व्यक्ति की मौत जबकि कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने आज दावा किया कि उनके द्वारा निर्धारित सदस्यों के 1.5 करोड़ की संख्या को पार करने की तैयारी कर ली है। साथ ही पहले चरण में 25 सितंबर तक 1,81,437 सदस्य बना लिए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ 24 दिन के अंदर प्रामाणिक एवं पारदर्शी तरीके से 1 करोड़ सदस्य बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने इसका श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया और उन्हें बधाई भी दी। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जो देश के अंदर संगठन के महापर्व सदस्यता के अभियान में मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ता जुटे थे। कल 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती पर हमारा पहला फेज समाप्त हुआ है और मुझे आज आपको बताने में इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, हमारा पूरा नेतृत्व, तो इसलिए आज मैं आप सबके माध्यम से संसदीय लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल के इतने कम समय में मात्र 24 दिन के अंदर प्रामाणिक पारदर्शी सदस्यता 1 करोड़ पार कर जाना, ये अभूतपूर्व हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे नेतृत्व को बहुत हृदय से बधाई, शुभकामनाएं और सबका धन्यवाद और आभार करता हूं। दूसरी तरफ जब भाजपा सदस्य संख्या को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है तब कांग्रेस इस अभियान को ही फर्जी बताने पर तुली है। साथ ही वह आरोप लगाती है कि पार्टी के नेता एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जबरन सदस्य बना रहे हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया गया है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि यह पूरी तरह फर्जी है। इसका प्रमाण यह वीडियो है। आओ बोले और वो नंबर 2 बोले, OTP होना बोले, बस। और इसके बाद कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। पूरा दिन भर आपके छोटे बच्चे को लेकर परेशान हो रहे हैं। अपना मोबाइल नंबर बताओ, हम तुमको बीजेपी का अध्यक्ष वो सदस्य बना दे। हमने कहा भाई मेरे को नहीं बनना है, तो उनने जबरन मेरे को वहाँ पे मार दिया। तो कोई अज्ञात व्यक्ति आया, उसने बताया कि मैं इससे संबंधित आप लोगों को एक नंबर देता हूँ, उस पर कॉल। क्या नाम था उनका? उनका नाम सुनील शर्मा था। उन्होंने नंबर दिया, लगभग सभी छात्रों ने उस पर कॉल किया, मिस कॉल दी, तो एक SMS आया। वो SMS में लिखा था आपका भाजपा मतदाता। SMS है आपके पास? SMS है, ये SMS के पास है SMS। सभी के पास आया है वो। ठीक है, भाजपा सदस्य। उसके बाद हम लोगों ने विरोध किया तो उसने बोला कि जिसे करना है वो कीजिए, नहीं तो आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। हमें गुमराह करके, हमें बिना बताए वो कॉल करवाई थी हम लोगों से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी शासकीय सेवकों को चेताया है। वे लिखते हैं कि राजनीतिक दबाव और प्रभाव में आने वाले सरकारी सेवक याद रखें, यदि सरकारी पद होने के बावजूद आपका भाजपा से किसी भी प्रकार का जुड़ाव दिखा तो 4 साल बाद इसका पूरा हिसाब दिया जाएगा। इसलिए अपनी निष्ठा केवल सेवा नियमों के प्रति ही रखें। प्रदेश अध्यक्ष जी मीडिया में कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे कांग्रेस की ओर से और झूठे वीडियो जारी किए जा रहे, क्रिएट किए जा रहे सदस्यता को लेके। भाजपा का झूठा फर्जी अभियान है सदस्यता को लेके। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया में इतनी सारी खबरें आ रही है, तो क्या आप मीडिया को झूठ कहना चाहते हैं?
क्या आप मीडिया की खबरों को खारिज करना चाहते हैं? अगर हर जिले में कहीं किसी कॉलेज में जाके जबरदस्ती अभियान किया जा रहा है, नगर निगम उज्जैन के अंदर वहां के कर्मचारी ने जनता का ना काम करते हुए बीजेपी की सदस्यता अभियान चला रहे, लोग काम हो नहीं पा रहे, तो क्या आप उसको भी झूठ साबित करेंगे? तो ऐसे कई जिलों में इस प्रकार से किया जा रहा है। अगर आपके पास कर्मचारी अधिकारी है, उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाएं जो बीजेपी का काम करना चाहते हैं। अगर आपके पास भारतीय जनता पार्टी के पास लगता कार्यकर्ता बचे नहीं, इसलिए आप कर्मचारी अधिकारियों से काम करा रहे। और रही बात सदस्य जुड़ना नहीं चाहते, इसलिए जबरदस्ती जाके स्कूलों में आप सदस्यता कराए जा रहे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन मीडिया की खबरों को झूठ तो ना कहें। उधर कांग्रेस के आरोपों को लेकर भाजपा का पलटवार भी देखने में आया। सोशल प्लेटफॉर्म पर भाजपा के मीडिया प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, अलग अलग वर्ग द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया जाना कांग्रेस के सपनों पर पानी फेर रहा है। यही बात कांग्रेस और उनके नेता को पसंद नहीं आ रही, इसलिए भ्रामक, तथ्यहीन और तर्कहीन बातें कर कांग्रेसी अपना मन बहला रहा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की जड़ें कितनी जर्जर हो चुकी हैं, आपको इसका जमीनी मंथन करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर विपक्ष द्वारा आवाज बुलंद की जाती रही है। बावजूद इसके मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ दरिंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में रेप की घटनाओं की खबर के बाद अब इसकी आग राजधानी भी पहुंच गई है। मामला उस वक्त और गरमाया जब भोपाल के शाहजहानाबाद स्थित क्षेत्र में 5 वर्षीय नन्ही बालिका को मारकर पानी की टंकी में फेंक दिया गया। ऐसे में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध जताया है। मामले पर विधायक आरिफ मसूद ने थाना शाहजहानाबाद का घेराव कर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पीड़ितों का न्याय दिलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री का ध्यान घटनाएं बचाने में नहीं है। अगर घटनाएं बचाने में होता तो कल से जिला प्रशासन क्यों नहीं कहता? बयान आया था कि स्कूल में जो लड़कियां वहाँ से आई थी वो मिश्रा कार्रवाई हो गई। अगर पब्लिक स्कूल में शिकायत आई तो मुख्यमंत्री को नहीं आया, तो बड़ों को काम है। आज एक छोटे परिवार वहीं इस मामले पर उनके साथ मौजूद भोपाल के विधायक आतिफ अकील ने भी सड़क पर उतरकर विरोध जताया है और घटना के लिए भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था को जिम्मेदार बताते हुए घटना की निंदा भी की है। सबसे स्पष्ट बात है कि बच्ची अपने आंगन में मिल रही है 5 साल की बात है सरकार की और सबसे बड़ी चीज कमिश्नर सिस्टम लागू है। धड़ल्ले से शराब बिक रही है, अफीम बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, धड़ल्ले से सारी चीजें रही हुई। पर अब कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और सब लोग होश में इन लोगों को होश में आना पड़ेगा और जो अफीम गांजा जिन लोगों के आड़ में चल रहे हैं, हम उनसे ये कहना है इसकी मेहरबानी कर बच्चों के भविष्य के लिए, जो आने वाली जो नस्लें हैं उनके भविष्य के लिए अपनी ज़्यादा से छोड़ दो और शराब नहीं बिकने देंगे, वहाँ के लोग भी नहीं चाहते। पुलिस बल बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। कमिश्नर सिस्टम लागू में स्पष्ट बता रहा हूँ, वहाँ पर धड़ल्ले से इधर चीज हो रही तो इसके लिए जो भी पुलिस वाला भी दोषी हमारे कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी आड़ में हो रही है। उधर भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी बेटियों को लेकर चिंतित है। कल एक मामले को लेकर वे कहते हैं कि भारत की प्रत्येक बेटी को अपने संस्कारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। साथ ही उन्होंने अश्लील कपड़े पहनकर घूमने वाली युवती को लेकर कहा, यह मां अहिल्या की नगरी है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। इस दौरान उन्होंने अलग ही अंदाज में पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दे डाली।
उनके प्रति श्रद्धा की दृष्टि से देखो, हमारे यहाँ भारत के अंदर बेटियों को, माताओं को, बहनों को देवी स्वरूप माना। कल मेरे पास कुछ महिलाएं आई, बोले एक बेटी बहुत कम कपड़े पहन के घूम रही है, शहर की बदनामी हो रही। मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने कहा भाई इंदौर में ऐसा नहीं चलेगा कि कोई भी कैसे भी कपड़े पहन के निकल जाए। एकदम छोटे छोटे कपड़े पहन के बाजार में घूम रही है। ये शहर माता अहिल्या की नगरी है। यहाँ महिलाओं की मर्यादा भंग होते हुए कोई देख सकता